बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मशरिक़ वुस्ता में ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है, अब इसमें अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी हैं और स्पेशली खलीजी ममालिक ऑलरेडी अंदरूने खाना आप ये समझें कि इनके अंदर ये चीज़ें तो पाई जाती हैं कि ख्वाह मखा ये अमेरिका की जंग थी, लेकिन इसका तमाम अब अजाला या जो नुकसान है वो हमको जी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अड्डे तो हमने अपने मुल्कों के अंदर बनाए थे कि अमेरिका हमारा दिफा करेगा और यही खुशफहमी या गलतफहमी तमाम खलीजी ममालिक के अंदर पाई जाती थी। लेकिन जब से ईरान और अमेरिका की जंग लगी है, तमाम अंदाजे और तमाम जो खुशफहमियाँ थीं वो समेत अमेरिका और खलीजी ममालिक की बिल्कुल दूर होकर रह चुकी हैं। जहाँ ऑलरेडी मशरिक़ वुस्ता के अंदर सऊदी अरेबिया की अहम तरीन स्ट्रेटेजिक जो बेस थी प्रिंस सुल्तान एयर बेस, वहाँ से ये खबरें सामने आई थी कि अमेरिका के जदीद तरीन एयर रिफ्यूलिंग तैयारे, इसके अलावा अमेरिका का एक इंतहाई अहम समझा जाने वाला अवैक्स का जो तैयारा था वो भी ईरान ने जी वहाँ पर इसको तबाह किया था। तो अब कतर के हवाले से कतर जो अमेरिका का एक ऐसा तगड़ा अलाय समझा जाता है जिसके ऊपर नो डाउट कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो कतर के दौरे पर आए तो इनको एक भारी मालियत का जो तैयारा था वो भी गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। लेकिन अब इस हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको बिल्कुल हैरान करके रख दिया। इंतहाई कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं और साथ साथ फर्दर भी मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग है इससे भी आपको आगाह करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बरहा चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त ये ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर एक जानब बदतरीन बुरान या तमाम चीज़ें फेस तो कर रही है, लेकिन ऐसे में अब जो सूरत हाल एक तो पाकिस्तान के हवाले से अहमद मीर ने जो इस वक्त खबर ब्रेक की है वो नाज़रीन कराम इंतहाई अहम है। ऑलरेडी कई एक ऐसी खबरें जो थी वो भी सामने आई कि बरहा पाकिस्तान को कहा गया कि जी आप ईरान का साथ क्यों दे रहे हैं, या ऐसी जो चीज़ें थी वो भी ऑलरेडी वक्तन फ़वक्तन आपको मैं इनसे आगाह करता रहता हूँ। और जिस तरह से आपने पिछली तमाम वीडियोस के ऊपर प्यार दिखाया उससे जो है वो लगता भी है कि आपको तमाम चीज़ें जो है वो बर वक्त और एक तो पूरी कोशिश होती है मेरी कि वेरीफाइड तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूँ। अब सबसे पहले और बड़ी अहम खबर जो है वो अहमद मीर के हवाले से है, और जो इंकशाफात अहमद मीर की जानब से किए गए हैं ये नाज़रीन कराम इंतहाई अहम है, क्योंकि एक जानब जहाँ पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात भी करवा रहा है। तो अब आपने गौर से सुनिए कि हामिद मीर ने इस हवाले से क्या कहा है। अब हामिद मीर का नाज़रीन कराम इस हवाले से यह कहना है कि पाकिस्तान को जी ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर राजी करने की जो कोशिशें थी वो की गई थी, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की ने इसकी मुखालफत की और पाकिस्तान ने फौजी कार्रवाई का ऑप्शन मौखर कराया। बरहा इस हवाले से ऑलरेडी कई ऐसी जो चीज़ें थी वो मंजर आम पर थी, लेकिन हामिद मीर चूँकि पाकिस्तान के एक मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका तजिया या उनके पास जो खबर होती है वो 100% नहीं तो लेकिन कई हद तक जो है वो एक क्रेडिबल सोर्स जो है हामिद मीर को कंसिडर किया जाता है। तो अब ऐसे में हामिद मीर की जानब से भी ये कहा गया कि जी पाकिस्तान को बरहा, अब उन्होंने इसमें ये तो नहीं बताया कि क्या आया खलीजी ममालिक की जानब से पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया, या नाम उन्होंने कोई नहीं लिया कि कौन सा मुल्क जब वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा था। लेकिन अब इसमें ऑलरेडी कई ऐसी खबरें या चीजें जो है वो गर्दाई भी कर रही हैं। अब दूसरी तरफ जी कतर ऑलरेडी अमेरिका का एक ऐसा तगड़ा अलाय है जिसमें नो डाउट कि अमेरिका की जदीद तरीन और एक मशरिक़ वुस्ता के अंदर बड़ी एयरबेस भी कहा जाए तो यह भी कहना गलत नहीं होगा, और वो अल उदेद एयरबेस है जहां पर ईरान की जानब से शुरू के जो हमले थे इनके अंदर ही अमेरिका का जो पूरे मशरिक़ वुस्ता को कंट्रोल करने वाला या अमेरिका की कहें कि एक आंख जो थी इसके ऊपर ईरान ने हमला किया था। बहरहाल इस हवाले से ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के एयरबेसिस के ऊपर भी हमले हुए, इसके अलावा कुवैत के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट्स या एनर्जी के जो सेक्टर थे इनके ऊपर भी हमले हुए। तो अब इसमें एक खबर नाज़रीन कराम ये सामने आ रही है, और ये खबर बेसिकली एक तो अफगान सोर्स जो है वो भी इस हवाले से दावा कर रही है, अफगान मीडिया जो है साथ ही साथ, क्योंकि अफगान मीडिया के हवाले से तो पूरा बंदा क्रेडिबल जो है वो नहीं कह सकता कि आया ये खबर जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन अब इसमें रशियन न्यूज़ एजेंसी की बेसिकली एक रशियन न्यूज़ एजेंसी है तास, अब उन्होंने इस हवाले से यह कंफर्म किया है कि कतर कंफर्म विड्रॉल ऑफ सम पर्सनल फ्रॉम यूएस एयरबेस अमीद रीजनल एस्केलेशन, यानी कि इस वक्त ईरान की जानब से जो जवाबी हमले हैं या जो सूरत हाल है, क्योंकि ईरान जहां जहां पर अमरीकी एसेट या फौजी हैं, चाहे होटलों के अंदर हैं या आम रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर हैं, ईरान जो है वो इनको बिला खौफ खतर टारगेट कर रहा है, और यही इस वक्त सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता में नजर भी आ रही है जो कि इंतहाई नाज़रीन कराम अलार्मिंग है। अब कतर के हवाले से नाज़रीन कराम जो रशियन न्यूज़ एजेंसी है वो ये दावा
दावा कर रही है कि कतर से अल उदेद जो एयरबेस है वहां से कुछ जो अमरीकी फौजी हैं उनका इनखला वहां से जी किया गया है। अब मैं फर्दर थोड़ी सी आपको पूरी डिटेल इसके हवाले से बताता हूं। तो इसके हवाले से तास न्यूज एजेंसी जो है उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस IMO के एक बयान के मुताबिक कतरी हुकाम ने जी इस हवाले से तस्दीक की है कि मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई सूरत के बायस अमरीकी फ़िज़ाइया के ज़ेर इंतज़ाम अल उदेद एयरबेस जो है इससे एहलकारों को वहाँ से कुछ को निकाला जा रहा है। अब कुछ एहलकार का वो बता रहे हैं, यानी कि आगाज़ हो चुका है, वहाँ से जो अमरीकी एहलकार हैं उनको कहा है कि आप जी यहाँ से निकल जाएँ। अब साथ साथ अल उदेद एयरबेस से जी बाज़ एहलकारों की रवानगी के हवाले से भी गर्दश करने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से रियासत कतर के बैनुल-अक़वामी मीडिया ऑफिस IMO का इस हवाले से ये कहना है कि इस तरह के इकदाम जो है वो मौजूदा इलाकाई कशीदगी के जवाब में किए जा रहे हैं। बहरहाल इसमें कतर ने अब ये तो नहीं कहा कि जी अमेरिका और इनका जो आपस में ताल्लुकात हैं वो तो आया ये नहीं कहा जा सकता कि जी खराब हो गया, लेकिन अब इस हवाले से एक और दावा जो है वो भी इस वक्त मंजर आम पर आया है। अब वो दावा क्या है? वो दावा ये है कि अचानक से जी ये खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के जो सबसे बड़ा इत्तेहादी और ट्रंप का जदीद तरीन जो जहाज था जिसको बेसिकली कतर ने जो इसको तोहफे में दिया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, वो जी कतर ने अमेरिकी फौज के इनखला के साथ इसकी डिमांड की है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये महज इस वक्त एक दावा किया जा रहा है। आया लेट्स सी के कतर के ऑफिशियल जो है इस पर कोई रिस्पॉन्स देते हैं या नहीं। अभी तक ऑफिशियली इस हवाले से रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि ये खबर इस वक्त एक जराए से सामने आई है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरी तरफ जी ईरान के अंदर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एक कल रात जो मिशन किया गया था जिसमें बेसिकली तस्दीक भी अमेरिका ने की कि उन्होंने अपना जो पायलट था इसको सेफली वहां से निकाल लिया है। तो अब इसके हवाले से अमेरिकी अखबार के मुताबिक खबर ये सामने आई है कि जी मिशन के दौरान जो जितना जो नुकसान था, क्योंकि खबरें ऐसी वीडियो सामने आई थी ईरान से ही जहां पर अमेरिका के जो त्यारे थे KC-130 एयर रिफ्यूलिंग त्यारा ईरान ने क्लेम किया उन्होंने मार गिराया। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि जब ऑपरेशन मुकम्मल किया गया तो उसके बाद उन्होंने खुद इसको डिस्ट्रॉय किया था। अब इसमें तफसीलात सामने आ चुकी हैं जो जी इस स्पेशल ऑपरेशन के दौरान चीज़ें जो है जिनको तबाह किया गया है। अब इसमें अमेरिकी फ़िज़ाइया के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड के मुताबिक रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल होने वाले MC-130J त्यारों की मालियत फ़ी त्यारा $100 मिलियन यानी कि $10 करोड़ से ज़ायद बताई जा रही है। अमेरिकी फ़िज़ाइया के मुताबिक ये जदीद त्यारे दुश्मन के इलाकों में फ़ौजी दस्तों की खुफिया नकलो हरकत, इन्फिल्ट्रेशन और इनखला के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें जदीद सेंसर जो है वो भी नस्ब होती हैं जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम खसूसन हीट जो सीकिंग है मिज़ाइलों से बचाव में मदद देते हैं, जबकि इन्हें दौरान परवाज ईंधन भी फराम किया जा सकता है। अमरीकी फ़िज़ाइया के मुताबिक MC-130J खसूसी ऑपरेशन के लिए लो जो विजिबिलिटी है यानी कि निचली सतह की जो परवाज़ है इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कम बुलंदी पर परवाज़ जो है वो भी करने की सलाहियत रखते हैं ताकि खुफिया दरअंदाजी इनखला या दीगर जो मालूमात हैं वो इसलिए भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब ये देख लें कि 10 करोड़ तकरीबन ये जो पाकिस्तानी हैं वो बनते हैं, यानी कि एक बड़ी अमाउंट है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। कतर और अमेरिका के हवाले से भी जो खबरें थी वो भी आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।